गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवधारा अमृतवाणी स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पते पावन नारायण शुंगतपते करो कल्याण। भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय ज्ञान सर्वदास मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती। भगत भक्ति देखो करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। प्रार्थना करता से दास हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। प्रार्थना करता सेवक हाथ हो जाए पूर्ण। हाथ हो जाए पूर्ण। जय श्री नारायण जय श्री नारायण। जय श्री नारायण जय श्री हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
जगो जी जगो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सभी मिलके भाव से कीर्तन करेंगे। आज शिवधारा झूलेलाल चालीहे का 12वां दिन है। हम जो मंत्र का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं, उनमें से कुछ महामंत्र हैं, उनमें से एक गायत्री मंत्र भी, जो हम हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में सब किसी को जप करना चाहिए और हम लोग करते आए हैं। अभी जो मंत्र का जप कर रहे हैं, एक मान्यता यही भी है, कलयुग में जिनको सहजता से पार उतरना है वह इस मंत्र का जाप करें। और हमारे हिंदू धर्म में कई संप्रदायों में इस महामंत्र की 16 मालाएं रोज करी जाती हैं। तो निवेदन है भाव से कीर्तन करें, क्योंकि कलयुग में कीर्तन को प्रधानता दी गई है। कल्लू आया रे आयो, कल्लू आयो रे आयो, नाम का बीज बो। कलयुग केवल कीर्तन नाम आधारा। बहुत वर्णन है, तो निवेदन है मेरा, सभी भाव से जप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे Hare Krishna
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आए गुलाल ताड़े बजाए सभी बोले सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया पर है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। जब जी खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया पर है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा। किया पर है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा। जय श्री राम जय श्री राम। एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। बदल देती है जीवन को। ठोकर से बिना समझे ठोकर से बिना समझे तो समझाने से क्या होगा। ठोकर से बिना समझे ठोकर से बिना समझे ठोकर से बिना समझे तो समझाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। जय श्री राम जय श्री राम। बोल बाबा सुबह साहिब की जय।
समय बीता हुआ हरगिज कभी न हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी न हाथ आएगा। सुबह हुई शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं तमाम हुई। समय बीता हुआ हरगिज कभी न हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी न हाथ आएगा। लिया जब खेत चिड़ियों ने, लिया जब खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। लिया जब खेत चिड़ियों ने, लिया जब खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। करुण खोटे तो ईश्वर के वदन जाने से क्या होगा। हरि खोटे तो ईश्वर के वदन जाने से क्या होगा। तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ आया, हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, नहीं तो पछताएगा। तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ जाएगा। अभिमानक करोड़ों का, अभिमानक करोड़ों का, दिखलाने से क्या होगा। अभिमानक करोड़ों का, दिखलाने से क्या
एलोपैथी में और आयुर्वेदिक में कोई पूछे अंतर क्या है? एलोपैथी की मान्यता है पहले आप बीमार हो जाओ फिर आपको हम दवाई देंगे, लेकिन आयुर्वेदिक में एक विकल्प प्रारंभ काल में यही है, एक परहेज अच्छी 100 दवाई अच्छी नहीं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, जिनकी आयु 35 साल से अधिक हो चुकी है उनको याद रखना चाहिए। पहले तो पैदल चलें, वॉक करें, दूसरा परहेज करें। अगली खान पान में, सोच में, आचरण में परिवर्तन लाएं, परहेज जरूर करें। मीठा कम खाएं, चावल, आलू, तेल की चीजें कम खाना प्रारंभ करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध की बनी हुई चीजें कम खाएं। जिनको अच्छा, बड़ा और स्वस्थ जीवन जीना है, ये उनकी बातें हैं। पैदल चलना, परहेज करना, पानी ज्यादा पीना, और चौथा पत्ते खाना, तुलसी पत्र, बेल पत्र, नीम पत्र। अभी हर किसी के मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैंने युग को समझ के इन तीनों पत्रों को मिला के सरकार से फार्मूला पास करा के एक गोली बनाई है, जिस गोली का नाम रखा है शिवगट्टी। बाहर है, हर किसी को, बड़ी आयु वालों को लेनी चाहिए। त्वचा की बीमारी नहीं होगी, कैंसर नहीं होगी, शुगर नहीं होगी, शुगर है, मधुमेह तो कंट्रोल में रहेगी, उत्साह बढ़ेगा, बुखार नहीं आएगा, सर्दी खांसी नहीं होगी, होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, आदि आदि आदि। तो परहेज, पत्ते, पानी ज्यादा पीना और पैदल चलना। तो आयुर्वेदिक की मान्यता है परहेज करो। जितना पैसा कमाना जरूरी है उतना समझ से खर्च करना भी जरूरी है। जितना अच्छा है रिश्ते बढ़ाना, उतना ही जरूरी है पुराने रिश्तों को बनाए रखना। हमारी क्षमता, कैपेबिलिटी इस पर आंकी जाएगी। नए रिश्ते कितने बना रहे हैं ये तो ठीक है, ये तो स्मार्टनेस का वर्क है, जिनमें चतुराई ज्यादा है, पढ़े लिखे हैं आज के युग के। लेकिन पुराने रिश्तों को कौन कितना निभा और बना पाया है, ये उनकी कैपेबिलिटी पर आधारित है, उनकी कैपेसिटी, क्षमता पर आधारित है। जितना जरूरी है बोलना, उतना ही जरूरी है मौन रहना। जितना जरूरी है संसार के लेन देन, काम काज में, व्यवहार में व्यस्त रहना, उतना ही आवश्यक है रोज एकांत में रहना। जितना संसारी उन्नति के लिए प्रयास किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, मैं तरक्की करूं दुनिया में,
उतनी रूहानी आध्यात्मिक मेरी लेवल स्टेज बढ़े, अवस्था बढ़े, ये भी उतनी जरूरी है, वैसे तो अधिक जरूरी है। तो विषय है कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा हो। कोई भजन करे, पहले तो कितने लोग भजन करते हैं ये भी विषय है, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं लेते हम लोग। थोड़ा बहुत हम लोग जो करते हैं आज उनके लिए विशेष ये बिंदु, ये पॉइंट, ये सब्जेक्ट। पहले तो हम भजन करते नहीं, चलो करते हैं उनके लिए ये बात। भजन करना जितना जरूरी है उतना ही खुद को बुराई से बचाना भी है। रावण ने कोई कम भजन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक बुराई अपनाई। एक मान्यता है उसमें अहंकार था, दूसरी मान्यता ये थी कि पराई स्त्री को चोरी करके लाया था, अभी हाथ तक लगाया नहीं था, उससे विवाह करने का विचार था बस। एक तो चोरी करी पराई स्त्री, और चोरी जैसा कोई पाप नहीं। चोरी फिर 1 लाख रुपए की हो या 1 रुपए की हो, भले अपने घर की हो या बाहर की हो। और आध्यात्मिक जगत में एक सीख दी जाती है, ज्यादा अधिकारों के पीछे नहीं पड़ो। अगर भारत की कहीं तो भी प्रगति, तरक्की रुकी है, जब कारणों पर चिंतन किया जाएगा तो उसमें जो अंग्रेजों ने 1901 में एक बीज बोया था, जातिवाद का बढ़ावा दिया था। वैसे तो गत कई सौ सालों से भारत में ये गंदा बीज बोया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने 150 सालों तक बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाए थे। उनका उतना कंट्रोल भारत की जनता पर, उनकी सोच पर, संस्कृति पर जब नहीं हो रहा था, तो उन्हें कहीं तो भी ध्यान में आया ये भारतीयों को कंट्रोल करना है, इन पर राज्य करना है, शासन करना है, तो इनको उलझाओ काहे में? जातिवाद में। और उसका परिणाम आज तक हम लोग देख रहे हैं। आरक्षण के भी संदर्भ में कहा जा रहा है जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति पर होनी चाहिए आरक्षण, ऐसा भी बुद्धिजीवी और विद्वान लोग कहते हैं। तो रावण में गुण बहुत थे, लेकिन एक अवगुण था। कौन सा? मेरे जैसा कोई नहीं, और रावण नष्ट हो गया। अगर उस समय में, हालांकि बहुत प्रकार की बातें आई, उनको उनके पिताजी ने समझाया, उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी पवित्र आत्मा थी, उन्होंने समझाया, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण सोया हुआ था, जब रावण ने उनको जगाया तो उनको बात बताई, तुम्हें जगाया क्यों गया है? तो कुंभकर्ण ने भी यही बात कही, अरे क्यों झंझटों में पड़ते हो भैया, छोड़ो, पराई स्त्री को वापस दे दिया, झंझट खत्म। कुंभकर्ण ने भी समझाया था। अंगद ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, शूर्पणखा के माध्यम से चाहते थे तो वो सीख सकते थे, खरदूषण की घटना के माध्यम से आदि आदि आदि, लेकिन रावण नहीं समझ पाया। और जिस राम ने बाली को मारा था, उस बाली ने रावण को 6 महीने थे तो बगल में दबा के रखा था। इस घटना से भी सीख सकता था रावण, जब ये बात सुनी होगी, नहीं समझा। एक अवगुण। कंस में भी मुख्य एक अवगुण था, मेरे जैसा कोई नहीं। और इतिहास गवाह है,
जिस जिसके जीवन में एक भी बुराई आई, उस बुराई ने नष्ट कर दिया है उसको। क्योंकि कितना भी किसी बकेट में पानी हो, भले ऊपर से डाला जा रहा हो, लेकिन एक सुराख अगर उस बकेट में है तो पानी आज नहीं तो कल चला जाएगा, खाली हो जाएगी। और स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है, बोट कोई भी नाव कितनी भी अच्छी हो, मजबूत हो, लेकिन एक भी सुराख होगा तो वो नाव डूब जाएगी। वैसे कोई व्यक्ति कितने भी गुणों से सुशोभित हो, कितने भी क्वालिटीज हो, पढ़ाई हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन एक भी विकार होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। हमने कल सुना हमारे भारत के 2 प्रदेशों के बीच में कल पुलिस की झड़प हुई है। 6 जवान हमारे शहीद हुए हैं। अभी शहीद शब्द भी थोड़ा अलग सा लग रहा है। यहाँ आसाम और मिजोरम की बॉर्डर पर आज फिर नई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के संदर्भ में भी चर्चाएं चल रही हैं। जो भी संसार में दिखाई दे रहा है, इसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विल बी बेस ऑफ एनी एक्शन। जो भी प्रतिक्रिया दिखाई देती है वो किसी न किसी क्रिया का रूप है, प्रतिक्रिया है। जैसे हमने स्विच ऑन किया, पंखा चला, लाइट चली, क्या हुआ? नेगेटिव और पॉजिटिव जब जुड़े तब कोई एक्शन का रिएक्शन हुआ। वैसे ही संसार में जो भी घटनाएं बड़ी बड़ी घटी हैं, लड़ाइयां झगड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रदूषित खराब सोच के कारण हुआ है। हमारी भारत की दृष्टि से जहां तक मुझे जानकारी है, सुभाष चंद्र बोस जी को भी साथ दिया था जब आजाद सेना बनाने का समय आया था। लेकिन वही हिटलर कहते हैं कि हिटलर क्यों बना और क्या किया और अंत कैसा हुआ। 2-3 छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। हिटलर कठोर था बहुत। कैसे कठोर था? एक बार कहते हैं 10,000 लोगों को वृक्षों से, एक एक व्यक्ति को एक एक वृक्ष से बंधा के 1 फीट जमीन से ऊपर नीचे आग लगा दी। स्लो स्लो, जैसे तड़प तड़प कर, चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर लोग मरे। और ये अपने आंखों से देखा था हिटलर ने। ये आरोप हिटलर पर है। अभी विषय है कि उसका हृदय इतना कठोर कैसे बना। तो कहते हैं हिटलर जब छोटा था, उसका बाप, उसके पिताजी उसकी मां को बहुत पीटते थे। हिटलर छोटा था, उसको गुस्सा आता था, मेरी मां को ये मारता है मेरा बाप, मैं इसको मार दूंगा। बचपन से ही जो हिटलर के अंदर में ये जहर की चिंगारी ने जन्म लिया था, उसका ये फल रूप था। अंत क्या हुआ? हिटलर तानाशाह था। 1945 में जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, मैं जो जितना चाहता हूं वैसा नहीं हो पा रहा है, खुद को गोली से उड़ा दिया, आत्महत्या कर दी। यहां ये सीख रहे हैं, जब भी किसी के जीवन की शुरुआत का बीज बुराई होगा, उसका परिणाम यही होगा। अभी थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा नीचे भी आता हूं। बहुत लोग बोलते हैं हम थोड़ा नॉनवेज ही तो खाते हैं, इससे क्या होगा? भैया तेरी सोच खराब होगी, तुझे पता तक नहीं चलेगा। तुम्हें अच्छाई अच्छी नहीं लगेगी, बुराई अच्छी लगेगी, ये परिणाम होगा। तुझे पता तक नहीं चलेगा, तुम कितने बड़े बड़े बुरे निर्णय फैसले ले लोगे, पता तक नहीं चलेगा।
हृदय तेरा कठोर हो जाएगा अगर नॉनवेज खाई तो। तेरे सामने कोई रोएगा ना, तुझे एहसास नहीं होगा। ये परिणाम। चलो पाप लगेगा धर्म की दृष्टि से वो अलग बात है। संत कबीर ने एक वाणी कही है, भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ वृत्त नेम की सबे रसा तल जाए। जो व्यक्ति नशा करता है, भांग मछली सुरापान शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, उसने जितने भी जीवन में वृत्त नियम पालन किए, जितने भी कुछ पालन करे, वो धर्म किया है, सबे रसा तल जाए, वो पानी में चला जाएगा। ऐसे संत कबीर की वाणी है। तो कोई कहते क्या होता है, हम लोग थोड़ा नॉनवेज तो खाते, हम लोग थोड़ा शराब भी तो पीते, अपने पैसे का पीते, भैया ये परिणाम होगा। इतिहास में बड़ी बड़ी जो गलतियां हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे किसी न किसी प्रदूषित सोच का ये परिणाम था। चाहे महाभारत देखेंगे, एक शकुनी था जिनके कारण महाभारत की युद्ध हुई। एक ईर्ष्यालु स्वभाव की दासी थी, अवध में भी, राम जी के घर में भी, उसका नाम था मंथरा। हम में से किसी के घर में तो नहीं है ना वो, जो ईर्ष्या के बीज टुक टुक करते रहते हैं। तुम्हारा भी तो अधिकार बनता है, अरे तुम्हारा भी उतना अधिकार बनता है। ये मंत्रा का काम है। जिसके जीवन में मंत्रा है उसको जल्दी भगा दो, अपने जीवन से निकाल दो। एक बुराई बहुत है जीवन को बर्बाद नाश करने के लिए। बहुत लोगों की आदत है दूसरों की निंदा करते हैं। निंदा के संदर्भ में शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी वाणियां हैं। निंदक हमारे कपरे धोए, हमारे पाप कौन ले जाता है, बोले निंदक जो हमारी निंदा करता है। ऐसे ही एक एक बिंदु पर क्रोध के कारण इंसान क्या नहीं कर बैठता। मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? क्रोध है। फल रूप में हिंसा। हमने उनका घर खराब किया, वो हमारे घर को खराब करेंगे। हमने उनके घर में आग लगाई, हमारे बाग कैसे लगेंगे। सौदा दस्त बदस्ती, इस हाथ दे इस हाथ ले। तीनों भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ठीक टाइम पर ठीक निर्णय लिया। विभीषण ने शरणागति ली, उसी समय राजा बना। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने, राघवेंद्र सरकार ने उनको अवध का राजा बनाया और चिरंजीव हैं अभी तक। चिरंजीव हैं अभी तक, आज तक हैं। कोई बहन कहती मेरे भाई की आयु बढ़ जाए, बस सवेरे उठ के आप अपने भाई का नाम लो और विभीषण का, पहले विभीषण का नाम लो फिर अपने भाई का नाम लो, आपके भाई की आयु बढ़ जाएगी। केवल विभीषण के नाम लेने से क्यों? वो चिरंजीव हैं। कोई चाहता है मेरी भक्ति बढ़े, सवेरे उठते ही विभीषण का नाम लो, फिर भक्ति के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं ज्यादा से ज्यादा भक्ति करूं। बस वो प्रार्थना स्वीकार होगी आपकी, केवल नाम लेने से। है तो छोटी बात। तो संसार की बड़े में बड़ी जो घटनाएं हैं, या तो जर के पीछे, या जोड़ू के पीछे, या जमीन के पीछे, या तो पैसे के पीछे, मेरे पास पैसा ज्यादा हो। चाइना की सोच क्या है? मेरी सीमाएं बढ़े, ज्यादा से ज्यादा धरती पर राज करूं। और वर्तमान में जो कोरोना की तकलीफ हुई है, एक मान्यता एक वर्ग की यही है कि अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता था चाइना, जिसके कारण इसका उद्गम हुआ कोरोना का। आज कितने नहीं लोग दुख झेल रहे हैं, कईयों के लोग गुजर गए, और आर्थिक तकलीफें तो चल रही हैं, बहुत मानसिक तकलीफें भी चल रही हैं। पता नहीं आगे और क्या होगा। केवल एक सोचे अमेरिका को नीचा दिखाऊं, एक बुरी सोच के कारण पूरा विश्व दुखी है इस समय। एक सोच है। अच्छी सोच के एक दो प्रमाण दूं। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं समर्थ गुरु रामदास।
शिवाजी महाराज के गुरु। जहां जहां महाराष्ट्र में गए उनकी आस्था भगवान बजरंगबली में थी, इष्ट देव बजरंगबली थे। जहां जहां गए हनुमान जी के मंदिर बनाए और उससे आगे भी सोचा। हनुमान जी के जो भक्त हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जति सती रहते हैं, उनमें शक्ति रहती है, लेकिन उनकी शक्ति का सदुपयोग हो तो जहां जहां मंदिर बनाए वहां साथ साथ में व्यायामशाला भी बनाई। लोग व्यायाम करके एक्सरसाइज करके अपने शरीर को मजबूत बनाएं। अगर धर्म पर कभी आंच आती है तो धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए हर कोई तैयार रहे। और कहते हैं 700 से अधिक उन्होंने हनुमान जी के मंदिर महाराष्ट्र में बनाए। लेकिन आज का जो बिंदु है खराब सोच, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। और क्या किया पर है कुछ भी ना, गाओ ना, किया पर है कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा। किया पर है कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा। संत में चौंदा भाई काका तो के चाय ते शुगर आ चाय फिक्की भी ना यार, चाय पींदो फिक्की पर जम्मू खेनो लिकी ऐसे तो कोने रेडा ना हुए कि शुगर कंट्रोल में चाहिए ना। बहुत लोग चाय फीकी पीते हैं, लेकिन मिठाई की जब बात आती है तो बस आधा किलो तो खा लेंगे, बाकी जो बच गई थोड़ी शाम के लिए रखेंगे। फिर हमारी मधुमेह कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो कुल मिला के जितना भजन करना आवश्यक है उतना ही कर्म पर भी नजर हो। और बुरे कर्म बुरी सोच से ही होते हैं, और बुरी सोच होती है, ध्यान से सुनना अभी सारांश की ओर, कहां से उद्गम होता है। उद्गम में जरूर ध्यान दो। जिस दिन बच्चा स्कूल से आके कोई नई बात करे, नया कृत्य करे, नया कर्म करे, नया एक्शन करे, उसकी ओर ध्यान देना। उस समय ध्यान नहीं दिया तो उसका वो संस्कार बन जाएगा जिसका परिणाम खराब होगा। इसलिए अक्सर कहता हूं पति पत्नी कभी भी लड़ाई न करो, लेकिन कभी भगवान न करे अगर हो जाए तो बच्चों के सामने नहीं करो। आप बच्ची के लिए दहेज कितना भी इकट्ठा करोगे, उसने देख लिया कि पति पत्नी झगड़ते हैं तो विवाह के बाद वो भी झगड़ा जरूर करेगी। आपके बेटे ने देख लिया, आपने अपने बेटे को प्रॉपर्टी दी, घर दिया, दुकान दिया, पढ़ाई कराई, ये कराई वो कराई, लेकिन आपके बेटे ने देख लिया कि पति पत्नी झगड़ते हैं, उसमें ये आदत आ ही जाएगी उससे पूछने की, किसी से और किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आप करके बात करते हैं, तो बच्चे ये भी सीख रहे हैं और इसका परिणाम अच्छा आएगा। जब बच्चे देखते हैं हमारे मम्मी पापा घर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वंदन करते हैं, आरती घुमाते तो बच्चा भी आ जाता है, मैं भी आरती घुमाऊंगा। घंटड़ी बजाएंगे माँ बाप, मैं भी बजाऊंगा। शंख बजाएंगे माँ बाप, मैं भी बजाऊंगा। तुलसी पर जल चढ़ाएगा कोई, मैं भी चढ़ाऊंगा। सूर्य नारायण पर जल चढ़ाएगा, मैं भी चढ़ाऊंगा। गैया को रोटी कोई देगा, मैं भी दूंगा। कुत्ते को कोई बिस्किट रोटी खिलाएगा, मैं ही खिलाऊंगा। किसी दरिद्र नारायण भिखारी को कोई 1 रुपया देता है तो मैं भी दूंगा। बच्चा देख के कहता है। तो हम जो बच्चों को बनाना चाहते हैं वो दिखाएं, बस बताने से ज्यादा फल होगा दिखाना।
हम में से जिनके बच्चे सत्संग से नहीं जुड़े हैं उनका नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। भली पढ़ाई कितनी भी करे, पैसा उनके पास कितना भी आ जाए, पद कितना भी उनका बढ़ जाए, प्रतिष्ठा कितनी भी ऊंची हो जाए, लेकिन उनका विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी सोच का विकास नहीं हो रहा है। और वातावरण का प्रभाव बहुत है। मतलब जैसे छुट्टियों के दिनों में बहुत लोग माताएं अपने बच्चों को नैनिहाल नानी के घर भेज देती है। वहां का वातावरण कैसा, ये सोचना जरूर। हम लोग जब छोटे थे उस समय ये परंपरा होती थी। हम लोग जैसे मैं कुछ समय मेडिकल स्टोर पर भी गया था, कहते थे कि सिर में दर्द की गोली कम से कम समझ में आनी चाहिए, बुखार आए तो उस समय कौन सी गोली लेनी चाहिए। हमारे जमाने में ये बात थी। रेडियो का जमाना था तो रेडियो की तार टूट जाती थी तो इलेक्ट्रिक के दुकान पर भी हम लोग जाते थे कि टाका लगाना आना चाहिए, स्विच बदलना आना चाहिए। हमारे जमाने में ये था। छोटे छोटे कार्य खुद हर कोई हाथ से करे, ये आना चाहिए। हर कोई छोटे छोटे घर के काम खुद करे। चलो अभी जो समय है, चलो समय को सलाम तो है ही है, लेकिन जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वो खुद करें, उनको दिखाएं। ज्यादा बोले नहीं, वो खुद ही धीरे धीरे सीख जाएंगे। उसमें से एक ये बात है, बुराई से खुद को बचाएं, बच्चों को बुराई से बचाएं। उनकी मानसिकता ऐसी बनाएं जैसे महात्मा गांधी जी जब विदेश जा रहे थे तो उनकी मां ने कान में कह दिया था, विदेश में व्यभिचार बहुत है, तुम्हें व्यभिचार से बचना है। वहां सुना है शराब बहुत है, लेकिन तुझे शराब नहीं पीनी। वहां सुना है जुआ भी शायद खेलते हैं लोग, लेकिन तुम्हें खुद को बचाना होगा। सुना है वहां नॉनवेज भी चलता है, लेकिन तुझे नहीं खाना है, हम लोग नहीं खाते। जैसे एक बात गुजरात में अच्छी दिखाई देती है। गुजरात में हम लोग जाएंगे, सब कोई द्वारकाधीश को जरूर पूजता है, मानता है और एक दूसरे से मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण करते हैं। यहाँ तक के गुजरात की संस्कृति का कोई टीवी में ड्रामा चलता है उसमें भी जय श्री कृष्ण जरूर बोलते हैं। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। हम लोग महाराष्ट्र में रहने वाले, हमारे ठाकुर जी भगवान विठल जी हैं, तो विठल का नाम करके एक दूसरे को संबोधित हम लोग नहीं करते। पहले लोग करते थे राम राम, पहले लोग करते थे। हाँ राम राम जी, और दिनों की बात दिखाई दे रहे हो आप, अभी नहीं हो। जमाना दिनों पे दिन कम होता जा रहा है। हेलो हाय कैसे हो, ठीक हो, हाय बाय का जमाना आ गया है। हेलो हाय छोड़िए हरिओम बोलिए, बाता बाला छोड़िए हरिओम बोलिए, हेलो हाय छोड़िए यशोधरा बोलिए। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम से रोज का एक संदेश निकलता है। 27 जुलाई मतलब आज का दिन शिवधारा संदेश के नाम से। आज का वचन है, आज से सुंदर कोई दिन और नहीं, आज से सुंदर कोई दिन और नहीं, इसलिए इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सही समय को निरंतर मेहनत, आशावादी और अच्छी सोच के माध्यम से सही बनाना पड़ता है। ये आज का संदेश है। इंतजार नहीं करो। हमारे भारत की मान्यताओं में से एक मान्यता है, ज्यादा मुहूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ो। अभी से सुंदर कोई घड़ी नहीं है। प्रभु के सहारे से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं। प्रभु का सहारा लो, काम में लग जाओ। बहुत लोग केवल इंतजार करते हैं, ये टाइम आएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, अभी से धीरे धीरे बुराई को छोड़ते जाओ। इसलिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रयोग चल रहा है, ओम नमः शिवाय अखंड जब चल रहा है। भैया बैठ जाओ, आ जाओ, सोचते क्यों हो? चलो जो होली सो होली, होली का त्योहार यही सिखाता है, जो होली सो होली, जो गुजर गया सो गुजर गया। लेकिन अभी नहीं तो जोर से कहो, अभी नहीं तो, अरे अभी शुरू करो।
चलो पहले तुम कहते हो किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं, अभी देख भी रहे हो, सीख भी रहे हो और समझ भी रहे हो, धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा, तू खाली तू खाली हाथ समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा, समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा, कभी ना लिया चुग खेत चिड़ियों ने, लिया चुग खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा, लिया चुग खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। अक्सर स्टूडेंट्स पछताते हैं, मैंने पिछले साल मेहनत नहीं करी थी। अभी करो, खुद के रिकॉर्ड तोड़ो, दूसरों के रिकॉर्ड को के पीछे नहीं पड़ो, खुद का रिकॉर्ड तोड़ो। इस बार पिछले साल से ज्यादा परसेंटेज लेनी है, हो गया। मेरी इज्जत मान सम्मान मेरे घर में कम है, खुद को ज्यादा अच्छा बनाओ, खुद ही तेरी मान सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, कारण को ढूंढो और निवारण थोड़ी परहेज करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो, खुद की और परिवार वालों की सोच अच्छी बनाओ, फजूल खर्ची से खुद को बचाओ, अमीर बन जाओ। क्या करना है ज्यादा, केवल थोड़े कच्चे चावल शिवलिंग पर चढ़ाओ, थोड़ा बाजरा और पानी पंछियों को रोज डालो और अमीर बन जाओ। क्या करना है ज्यादा, बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाओ, धन भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी, ज्यादा थोड़ी करना है। मेहनत भी और महर भी, कोशिश भी और कृपा भी, प्रयास भी करो और प्रार्थना भी करो, तेरा भला हो ही जाएगा। कैसे होगा इस झंझट में तुम्हें नहीं पड़ना है, वो ठाकुर जी जाने, उनकी लीला जाने। हमें खुद को काहे से बचाना है, कर्म खोटे तो ईश्वर के, मुझे मन वचन कर्म करके, मन वचन कर्म करके किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, बस तुम्हें ये करना है। बहुत लोग पूछते हैं मुझे नहीं समझता, मुझे क्या करना चाहिए भैया, तेरे को रास्ता मिल रहा है। मन वचन कर्म गुरु पग दर्शे, गुरु की पग मतलब उनके पग पर, कदम पर चलो, उनके वचनों के अनुसार जीवन जियो, मन करके वचन करके, जुबान से गलत न बोलना, मन में भी कभी गलत न सोचना और कर्म भी खराब नहीं करना। हो गया भैया, जाला जाला हो गया तेरा काम, ज्यादा थोड़ी करना है। लेकिन जानने से काम नहीं होगा, मानने से भी केवल काम नहीं होगा। बहुत लोग तो बोलते जानते नहीं थे, चलो अभी जान लिया, फिर भैया मानते हो, बोले मन नहीं मानता, मैं अच्छा बनूं, क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा मैं सहन कर लूंगा, मैं इधर उधर से आया हूं क्या। तो मानने से भी काम नहीं बनेगा। बहुत लोग फिर मानते हैं, हाँ सही बात बोल रहे हैं, ऐसा करना चाहिए मुझे, तो केवल जानने और मानने से भी काम नहीं बनेगा, काम बनेगा तेरा करने से। और करना कब है, अभी नहीं तो, जोर से कहो ना, जिस समय कुछ नया अच्छा सीखने को मिले उसी समय से करना प्रारंभ करें। तो आज हम लोग सीख रहे हैं, एक खराब सोच के कारण खराब कर्म करते हैं, जिसका परिणाम खराब आता है। शकुनी की सोच अच्छी नहीं थी, सलाहकार अच्छा नहीं था, मामा था,
मामा था कौरवों का, उन्होंने कहा षड्यंत्र करो, जुआ खेलो, फ्रॉड करो सामने वाले के साथ, कूटनीति अपनाओ, जुआ में उनको हराओ, तुम जीतो, उनको 13 साल के लिए वनवास भेज दो। ऐसा किया गया, लेकिन परिणाम तो कभी भी बुरी सोच, बुरे कर्म का बुरा आएगा ही। और ऐसा हुआ, 100 के 100 भाई मारे गए। ये एक सोच के कारण है। उसी समय कंट्रोल किया जाता था। अगर जब मंथरा ने मां केकई को सलाह दी थी कि तेरा बेटा राजा बने, तो केकई मां कह सकती थी राम भी तो मेरा ही बेटा है, झंझट ही नहीं होता था। बहुत लोगों की कान, इसको कहते हैं कच्ची कान वाले, कच्ची कान वाले। हमारे बाबा जी, बाबा सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, कानों से सुनी हुई, आंखों से देखी हुई बात पर भी जल्दी एतबार न करना, पहले विचार करना। एक स्त्री एक पुरुष दूर से तुमने देखे, जरूरी थोड़ी उनका रिश्ता कोई गलत होगा, भाई बहन नहीं हो सकते क्या? विचार करना, कहीं तेरी गलत सोच के कारण तो उससे गलत न फैसला हो जाए और तुझे उसका भुगतान गलत न करना पड़ जाए। मेरा भाई भी गलत, मेरी देवरानी भी गलत, मेरे जेठानी भी गलत, मेरी सासू माँ भी गलत, ससुरा भी गलत, मेरा पति भी गलत, मेरी पत्नी भी गलत, ये भी गलत, तो उधर वो भी गलत, सब गलत नहीं हो सकते। कहीं तेरी सोच ही गलत तो नहीं है, क्योंकि दिए के नीचे सदैव ऊपर प्रकाश रहता है, नीचे तो अंधेरा रहता है। ये देखे कहीं मेरी गलत सोच कारण तो नहीं है। और इसको ही कुमति कहा जाता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये अक्सर हमारे महात्मा गांधी जी गाया करते थे। हमारे महात्मा गांधी जी भले पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे, लेकिन हरि भक्त भी थे। रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे राधे श्याम। जय भज मन प्यारे राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज हमने सीखा भजन करें, अच्छे काम करें, लेकिन साथ साथ में परहेज करें। काहे की बुरी सोच की, जिससे बुरा कर्म होगा, परिणाम बुरा होगा, नरक में हम जा सकते हैं। और हमारे पीछे वाले अगर उसी बुराई में लगे रहे, वो भी नरक में जाएंगे। बीज क्या हुआ? हम न बुरा देखें, न बुरा सुने, और अपनी सोच पर नजर हो। बुरी सोच आई, कोई बुरा ध्यान ख्याल आया, हमने बुरा सपना देखा, उस पर चिंतन करके भक्ति और सत्संग के माध्यम से उस बुरे विचार से खुद को बचाएं, जीवन को आदर्श, अच्छा और ऊंचा बनाएं। बोल बाबा शिव भजन सा मैं साईं शिव धारा वारा, खुशो सपने वेरायण वारा चौना। साईं शिव धारा वारा, खुशो सपने वेरायण वारा। बोलो हिम्मत भजन कमाया, बंदा कर्म करो सब माया चौना। सब साहल पे हला, सब साहल
सब में पहुँचाए वाला कुशल कम करे सब बचारा सुख सब में पहुँचाए वाला शिव धारा वाला कुश सब में विराए वाला शिव धारा वाला कुश सब में विराए वाला रैमी 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 राम राम कर 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 हरि ओम आई लाल ने डोला मालिक दे माला पूजन के गुण करीबो सारी संगत के सब करीबो Shiva